वन शॉट वन प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो कमेंट बॉक्स में। इसमें आप प्रॉब्लम ये है अंकित यादव की, सर ये केजीएमयू में मेडिकल कैसे करते हैं मेल का, वो भी बता दीजिए। देखो गाइस, मेरा केजीएमयू में मेडिकल का मेडिकल का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बट मेरा जो मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और वो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराया था। तो रेलवे का था सीन, तो उसमें मैं और आपका आपने मेल बोला, मैं मेल और फीमेल दोनों को बता देता हूँ। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ हम दोनों गए थे, हम दोनों का हुआ था। तो सीन ये था कि दोनों गए थे, तो हम लोग जहाँ पे पर्चा बनता तो उन्होंने कहा था कि आप सरकारी अस्पताल से यहाँ से आप अपना मेडिकल बनवा के लाइए। जब आप पर्चा बनवाएंगे आप उनसे बोलिएगा हमें मेडिकल बनना है, ठीक है। तो मेडिकल बनने के लिए अब उन्होंने क्या किया था, जो जहाँ पे पर्चा बनता है वहीं पे, फिर वहाँ पे गए थे हम लोग फिजिशियन के पास, ठीक है। अब मुझे रूम नंबर नहीं ध्यान में आ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे हाँ CMO ऑफिस CMS ऑफिस सामने था, तो वहाँ गए थे, तो इमरजेंसी में ऊपर थे। तो वहाँ पे उन्होंने पर्चे पे हर कमरे के नंबर लिख दिए कि इन कमरों में जाना है और आपको साइन करवा के लेके आना है, वेरिफिकेशन करवा के लेके आना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जैसे हर कमरे में आप जाओगे तो वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा और उस चीज़ के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा। फिजिशियन जनरल उसमें गए, तो उसमें मतलब देखा कि आपको क्या दिक्कत है, लाइक दैट पूछा पर्चा जनरली, ठीक है। और उसमें फिर उन्होंने अपने साइन कर दिया, अपनी मेरी डाटा एंट्री करी, ये नाम ये करके ऐसे करके, और वो जो मेरे साथ दूसरा कैंडिडेट था उसकी भी करी, ठीक है। वो अब इसलिए आपको दोनों चीज़ एग्जाम्पल साथ में हो गए, मेल और फीमेल दोनों का सिनेरियो, ठीक है। बाकी उसमें ऐसे धीमे धीमे करके हम लोग सब कमरों में गए, हड्डी वाले रूम में गए हैं, ठीक है। और हड्डी वाले रूम में गए थे, मुझे ध्यान है इसलिए क्योंकि वहाँ पर थोड़ा इंटरेक्शन हो गया था, है ना। तो उस रूम में गए, ठीक है। बाकी कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने उस पर रिकमेंड किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे जो साथ में फीमेल गई थी, तो उन्होंने बोला था उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था बचपन में, ठीक है। तो उन्होंने जस्ट उसके एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे उन्होंने एक्सरे, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने कहा मेरे को बैक पेन भी होता है, कभी कभार बैक पेन होता है, तो MRI जस्ट भी लिख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक्सरे करवाया, फिर MRI करवाया, ठीक है। तो मेरा भी उन्होंने लिख दिया था इसी इन द सेंस किया कोई हो, तो जस्ट भी फॉर एग्जामिनेशन ये चीज़ें होती हैं। अब ये भी हो सकता है किसी लकीली कोई ऐसा हो कि छोड़ दें, वैसे मेरे ख्याल से सही बताओ मौका मिले तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। एग्जामिनेशन लाइफ में अगर आप कभी नहीं करवाए तो कोई बात नहीं है, हो जाए तो ठीक है। पर इन द सिनेरियो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आप जैसे प्रेग्नेंट हैं, मतलब जैसे करेंटली प्रेग्नेंट है, क्योंकि उस वक्त फॉर्म भरते वक्त हुए नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं, हो सकता है उस वक्त आपकी मैरिज भी ना हुई हो, ठीक है। पर अब अगर करेंटली प्रेग्नेंट है तो इस चीज़ को वहाँ डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे बेबी को अफेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, वो चीज़ आप बता दें। तो और फिर आपका एक ब्लड टेस्ट हुआ था, ठीक है, ECG हुआ था हमारा, ठीक है। उसका थोड़ा मतलब जो फीमेल पार्टनर था उसका थोड़ा ECG लेने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि फीमेल अटेंडेंट नहीं आया उस वक्त, तो मतलब उस नेक्स्ट शिफ्ट में फीमेल अटेंडेंट थी, ठीक है। तो फीमेल अटेंडेंट जब आया, मतलब एक और मतलब स्टाफ में लोग आए, ठीक है, अटेंडेंट दूसरा आया, तब फिर उसने वो किया, ठीक है। तो और मेन चीज़ और किस में गए थे, हाँ आँख वाले में गए थे, 51 नंबर कमरा था वो, ठीक है। मुझे ध्यान आ गया, मतलब वो इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में, हम लोग वहाँ काफ़ी देर तक बैठे, लगभग 10 से 15, बाकी सब कमरों में रूम में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस जस्ट भी उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और फिर हमारा डाटा नोट किया, और फिर हमको जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना था वो इंस्ट्रक्शन दिया, और दैट्स टू बी गो टू नेक्स्ट, ठीक है। डेंटल में भी गए थे, ठीक है। तो उन्होंने डेंटल में कि मतलब कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हो XYZ कोई दांत में कोई दिक्कत प्रेजेंटली भी है, तो मैंने कह दिया सिंपल सी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेंटल और एक और कोई रूम के थे जो साथ में बैठे हुए थे, ठीक है, साथ में मतलब मैं बैठे हुए थे, हो सकता है वहाँ पे मतलब इधर से एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया, ऐसा कुछ था। तो ऐसा सिनेरियो हुआ, तो उन दोनों लोगों ने मतलब साइन कर दिया। उन्होंने पूछा कि डेंटल का तो नहीं है, तो हमने कहा मैम मेरा रूम नंबर इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम ठीक है ये भी लेंगे। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि दांत में कोई दिक्कत है, फिर कोई मतलब फ्रैक्चर हुआ हो, क्योंकि दांत में फ्रैक्चर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट वगैरह में किसी का जबड़ा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी दांत में मतलब जस्ट भी एग्जाम्पल कुछ भी हुआ तो वो आप सिनेरियो बता दो। पहली बात मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ जो आपकी माइंड से आ रही हो, इसमें आपका कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता है जिसमें कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सबसे अच्छी बात है आपको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है मेडिकल के लिए, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन KGMU में हो रहा है, तो आपका जो मेडिकल होगा वो आपका KGMU में ही होगा। तो बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका पूरा उसके साथ, पूरे सभी स्टाफ के साथ, ठीक है। आप बोलोगे भी कि सर आप जैसे ये मेडिकल किसका करवा रहे हो, तो KGMU में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो सब आपके साथ बचा अच्छा, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टाफ के साथ एक आपका पर्सनल एक इंट्रो हो जाना, ठीक है। और एक नहीं सभी मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ, तो वो अच्छा रहता है, और फ्यूचर के लिए भी बेटर रहता है, कनेक्शन के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे हुई थी। तो डिफरेंट करके सब सारे रूम में, आखिरी रूम आई का ही था। आई में जैसे कि उन्होंने जैसे कि थोड़ी देर बैठाला, ठीक है, और पूछा कि वो देखो वो लैंप में रखा हुआ है, तो इसमें बताओ मतलब सबसे सिंपल सी बात है 6x6 चाहिए, ठीक है। तो उससे सबसे नीचे वाला जो है ना वो आपको पढ़ने में आ रहा, तो ये पढ़ के बताओ, जस्ट भी एन एक्स वाई जो भी था वो पढ़ दिया, ठीक है। उसने भी पढ़ दिया, ठीक है। उसको भी आंखों वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट भी ऐसा होता है ना,
बचपन में गिरा जाते हैं तो हाथ में फ्रैक्चर होता है, किसी की थोड़ी में चोट जाती है, कोई बर्थ मार्क होता है, लाइक जस्ट बी कैजुअल थिंग्स। ठीक है, जो भी है क्लियर कट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कुछ गलत बताओगे, ठीक है, और गलत उसमें निकल आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत वैसे कुछ नहीं होती है, पर आई डोंट यू डू दिस थिंग्स। ठीक है, तो जस्ट टू बी रिलैक्स, जो भी होता है कैजुअल होता है। और मेरे ख्याल से ये एक इंट्रोडक्शन हो जाता है सबके पूरे स्टाफ पूरे हॉस्पिटल के साथ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ इस तरीके का मेरा हुआ था मेडिकल, आपका भी कुछ इसी तरीके का ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, और वो जो आपको पर्चा मिलेगा, जो आपको एंट्री पे लिया हो, उसमें सारी डिटेल दी गई होगी क्या होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वही एज ए मेडिकल सर्टिफिकेट कंसीडर कर लिया जाएगा। CMS के जो आपके वहाँ पे मतलब जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे, ठीक है, जो ऑथराइज करते होंगे उनकी मोहर लगेगी उस पर। ठीक है, और मोहर लग के आपको 2 बजे के बाद मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा ही सीन हुआ था, मुझे भी 2 बजे के बाद मिल गया था। लगभग 1 बजे तक तो मैं सबमिट ही कर पाया था। फिर हम लोग लंच देख के फिर उन्होंने कहा कि 2 बजे के बाद आ जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बजे थोड़ा खाना का टाइम हो गया था, मस्त आराम से खाना खाया। ठीक है, और खाना पीना खा के जब तक 2 बजे तक, तब तक 2 बज ही गए, 2 सवा 2 का टाइम हो गया था। हम लोग पहुँचे, हमारे सर्टिफिकेट तैयार थे। तो कुछ यही सिनेरियो रहा, तो आपका भी सेम ऐसा ही रहेगा। बस इतना डिपेंड है कि आप KGM के अंदर रहेंगे। हो सकता आपका, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टाफ के तौर पे नहीं गया था। ठीक है, आप तो वहाँ स्टाफ के तौर पे आप जाओगे तो आपका काम जल्दी होगा और एफिशिएंट होगा और इंटरेक्शन अच्छे होंगे, कनेक्शन अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा यार, सच बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जाए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।